दोस्तों, क्या आप भी भारत सरकार से 1 करोड़ तक का लोन लेना चाहते हो और उस पर एक बहुत भारी भरकम सब्सिडी, बहुत भारी भरकम छूट पाना चाहते हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। और आप एससी और एसटी कम्युनिटी से हो तो बस भाई आप सही जगह आ गए हो। आपको बहुत सही जानकारी मिलने वाली है, बस पूरा वीडियो आखिर तक देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन चैनल पे। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर आपको एससी और एसटी रिलेटेड जितनी भी स्कीम आती है भारत सरकार से वो सारी जानने को मिलेगी। लोन स्कीम और आपको कैसे आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, बिजनेस प्लान आपके लिए क्या क्या आ रहे हैं सरकार की तरफ से, और कैसे एक एसटी और एससी का व्यक्ति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति कैसे अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकता है, वो सारी जानकारी आपको इस चैनल के ऊपर मिला करेगी। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। तो दोस्तों, आज ऐसे ही मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी स्कीम लेकर आया हूं और ये स्कीम जानने के बाद आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और सबसे पहले एक बात बता दूं, इस स्कीम में आपको 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है, उसकी सुविधा भी है। और इस लोन में एक बहुत बड़ी सब्सिडी मिलने वाली है आपको, वो भी बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। दोस्तों, जो आपके लिए मैं आज स्कीम लेकर आया हूं उसका नाम है स्पेशल क्रेडिट लिंकेड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। फिर सुन लीजिए, स्पेशल क्रेडिट लिंकेड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, यानी कि शॉर्ट में बोले तो SCLCSS इस स्कीम का नाम है। खास कर ये स्कीम जो डिजाइन की गई है बेनिफिशियरी, मतलब जिसको फायदा पहुंचे, वो एससी और एसटी के लिए ही की गई है। सभी के लिए स्कीम जरूर है, सभी वर्गों के लिए है, जनरल के लिए भी है, ओबीसी के लिए भी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा रही है वो एससी और एसटी के लोगों को पहुंचा रही है। दोस्तों, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, भारत सरकार का जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है वो भी इसमें इंक्लूड है, यानी कि भारत सरकार इसमें आपको पूरा सहयोग करने वाली है इस स्कीम के अंतर्गत। SC ST हब के बारे में आप लोग जानते होंगे, एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर ये जो भारत सरकार का एक पोर्टल है, MSME डिपार्टमेंट, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जो बहुत छोटे सूक्ष्म लेवल के जो एंटरप्रेन्योर होते हैं या फिर बिजनेसमैन होते हैं, जो छोटे लेवल के होते हैं या फिर मध्य वर्ग के होते हैं, उनका जो एक मिनिस्ट्री होती है जिसे MSME कहा जाता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, उस मिनिस्ट्री के अंतर्गत की एक वेबसाइट है जिसका नाम है SC ST हब, जिसमें कई सारी पॉलिसीज दी गई है। उसी की एक पॉलिसीज है, इसी की एक पॉलिसी ये भी है जिसका नाम है स्पेशल क्रेडिट लिंकेड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। तो दोस्तों, इस स्कीम के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। SC ST हब के द्वारा 2016 से 2020 तक के लिए भारत सरकार ने 490 करोड़ का फंड जारी किया था, मतलब लोन के लिए। और जो आर्थिक स्थिति है एससी और एसटी वर्ग की वो सुधरे, वो बिजनेसमैन बने, इसके लिए इस वेबसाइट के ऊपर, जिसका कई लोगों ने, हजारों लोगों ने फायदा उठाकर आज 4 सालों के अंदर अपने छोटे छोटे स्टार्टअप के लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लीजिए, बिजनेस खड़े कर लिए हैं। लेकिन आप भी खड़े कर सकते हैं, आपके लिए सब कुछ आता है, सारी चीजें आती है, बस आपको कोई बताने वाला नहीं है। तो हम बता रहे हैं ना, ये चैनल बताएगा आपको सारी चीजें और आप तक पहुंचाएगा, और आप फायदा उठाकर, दिमाग की बत्ती जलाकर आप भी करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए और आगे बताता हूं इस स्कीम के बारे में मैं आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य है इस स्कीम का। दोस्तों, भारत सरकार और इस स्कीम का उद्देश्य यही है कि जो भी छोटे लेवल के बिजनेसमैन हैं एससी और एसटी के, जो अपना काम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि जो बिल्कुल अभी नए हैं या फिर छोटा मोटा अपना बिजनेस करते हैं, या फिर अपना बिजनेस को थोड़े बड़े लेवल पे करते हैं, या फिर मध्य वर्ग पे करते हैं। जैसे कि आप हो सकता है कोई अगरबत्ती का कारखाना चलाते हो सकता है कोई छोटी मोटी पापड़ की कंपनी चलाते हो, या फिर पापड़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, या फिर हो सकता है आप ब्रश बनाते हो, या हो सकता है आप कुछ भी ना करते हो और आप कुछ करना चाहते हो, तो ये स्कीम आपके लिए है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ये स्कीम लाई है, SC ST हब ने ये स्कीम लाई है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं ये स्कीम का फायदा आप कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, इस स्कीम के तहत आप मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के फायदा ले सकते हो। सबसे पहले मैं छोटा छोटा बता देता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों वो कैटेगरी होती है, हालांकि 2 कैटेगरी है, मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी और सर्विस कैटेगरी। मैन्युफैक्चरिंग वो कैटेगरी होती है जिसमें आप मशीनरी के द्वारा मशीन का यूज करते हो, मशीनें परचेस करते हो, जैसे कि आपको कोई ब्रश बनाना हो, कोई अगरबत्ती बनाना हो, कोई पापड़ बनाना हो, या कोई बॉटल बनानी हो,
जो भी चीज बनाने वाली होती है, जिसको भी बनाया जाता है, उसके लिए आप मशीन यूज करते हो, उसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूनिट कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। या फिर आपको इस दूसरी कैटेगरी होती है सर्विस कैटेगरी। और आपको एक बात बता दूं, अभी 3 दिन पहले ही सर्विस कैटेगरी को इस स्कीम में जोड़ा गया है। हाँ, ये स्कीम पहले मैन्युफैक्चरिंग और टेक्निकल कैटेगरी के लिए ही थी, लेकिन अब इसमें सर्विस सेक्टर को जोड़ दिया गया है। और किसने जुड़वाया है? मिलिंद कांबले जी, जो कि डिग्गी यानी कि दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष है। उन्होंने 3 साल तक ही प्रयास किया कि सर्विस सेक्टर को भी इस स्कीम में जोड़ा जाए, तो अब जोड़ दिया गया। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, उनका ये ट्वीट चल रहा है, पढ़ लीजिए और वीडियो को पॉज करके भी अच्छे से पढ़ सकते हैं भाई लोग। तो दोस्तों, अब सर्विस सेक्टर भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो सर्विस सेक्टर क्या होता है? आप कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो। कैसी सर्विस? हो सकता है कि आप कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो सकता है आप कोई आईटी कंपनी चलाते हो, उसकी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो सकता है आप कोई भी एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो जिसकी आवश्यकता होती है, जो बिजनेस के अंदर आता है। आप भली बात जानते हो कि आप कोई चीज बना रहे हो तो उसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, और कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो तो उसे सर्विस सेक्टर में आता है। तो दोस्तों, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों के लिए इसमें 1 करोड़ तक की लोन की सुविधा है इस स्कीम के अंदर। और इस आपको 1 करोड़ तक की लोन की सुविधा मिलने के बाद इसमें आपको 25% तक का सब्सिडी मिलने वाला है। हाँ दोस्तों, 25% तक की सब्सिडी, यानी कि आपने 1 करोड़ का लोन तो ले लिया, आपको 25 लाख का फायदा बोले तो सब्सिडी। जब भी लोन की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी, 25 लाख भारत सरकार डिपार्टमेंट, MSME डिपार्टमेंट आपके बैंक में क्रेडिट कर देगा। यानी कि आपको केवल जो लोन भरना होगा वो 75 लाख का भरना होगा। यानी कि आपने 1 करोड़ का लोन लिया, 25 लाख रुपए माफ हो गया, सब्सिडी मिल गया, 75 लाख का भरना होगा। उसमें भी कई सारे फायदे हैं SC और ST वर्ग के लिए। तो दोस्तों, मैंने बता दिया कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है और कितना लोन मिलेगा और कितना आपको भरना है। लेकिन इसमें कई सारी चीजें ऐसी है जिसमें आपको ध्यान भी रखनी है। ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले तो ये लोन SC और ST के लिए है और किसी के लिए नहीं है। और SC और ST बिजनेसमैन को आगे बढ़ाने के लिए ये लोन की स्कीम लाई गई है। ये लोन और भी लोगों के लिए है, लेकिन जिस कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं और जिस सब्सिडी की बात कर रहा हूं वो सिर्फ SC और ST के लिए ही है, उनको आगे बढ़ाने के लिए लाई गई है। और दोस्तों, सबसे बड़ी ध्यान में बात ये रखनी है, अगर आप ये लोन लेते हो तो सबसे पहले आपको पॉल्यूशन कंट्रोलर बोर्ड, जो भारत का पॉल्यूशन कंट्रोलर बोर्ड है, उसका NOC लेना पड़ेगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। क्यों लेना पड़ेगा? अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हो, मान लीजिए लगा लिया आपने, उसका धुआं निकलेगा, उसकी गंदगी निकलेगी, तो वो कहाँ जाएगी, कितनी मात्रा में निकलेगी, कैसे आप उसको रोकोगे या फिर कितने निकालोगे और कितनी इजाजत मिल रही है, ये सब आपको कौन NOC देगा? इसकी देगा पॉल्यूशन कंट्रोलर बोर्ड। तो आपको वहां से सारी NOC लेनी पड़ेगी, इजाजत लेनी पड़ेगी, तब आप इस लोन को आगे बढ़ सकते हो। मतलब आपका एरिया देखा जाएगा। अगर एरिया आपका सेफ जोन में है और आप अपनी जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हो वो सही है और सही मात्रा में उसमें पॉल्यूशन हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा, तो आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका एरिया रेड जोन में आ रहा है, यानी कि उस एरिया में पहले से ही बहुत गंदगी है, पहले से बहुत प्रदूषण है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और आप ऊपर से और पॉल्यूशन करने जा रहे हो, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। लेकिन आप भी चतुर बनिए, दूसरी जगह ढूंढिए और वहां के लिए लोन लीजिए। मैं सिर्फ एक बता रहा हूं कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए जो NOC रहती है वो कैसे ली जा सकती है और क्या उसमें क्राइटेरिया होता है। हालांकि अब इसके लिए कौन लोग एलिजिबल होंगे वो भी बता देता हूं मैं। दोस्तों, कौन लोग इसमें एलिजिबल होंगे? दोस्तों, सबसे पहले एलिजिबिलिटी तो यही है कि जो भी व्यक्ति ये लोन ले रहा है वो SC और ST वर्ग का हो। हाँ, आपको मैं कुछ कैटेगरीज बता देता हूं कि किन किन लोगों को ये लोन बहुत आसानी से मिल जाएगा। जैसे कि सोलो प्रॉपर्टीशिप, यानी कि आप अकेले एक प्रॉपर्टी के मालिक है, वहां पर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या सर्विस सेक्टर खोलना चाहते हैं, IT रिलेटेड सर्विस सेक्टर, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विस सेक्टर, कुछ भी, या फिर कोई ब्रश बनाने की कंपनी खोलना चाहते हैं, कोई प्लांट खोलना चाहते हैं, केमिकल प्लांट खोलना चाहते हैं। अभी कोरोना में लोग बहुत केमिकल प्लांट खोले, ग्लव्स बनाने का, ये सब करने का, तो उसके लिए मिल जाएगी। अगर आप अकेले हो और लोन लेना चाहते हो तो मिल जाएगा। आप पार्टनरशिप में लोन लेना चाहते हो, आपका कोई भाई है, दोस्त है, रिलेटिव है, कोई पार्टनर है, उसके साथ आप ये लोन लेना चाहते हो तब भी मिल जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी, छोटी छोटी सोसाइटीज होती है ना, 5 लोग मिलकर 10 लोग मिलकर काम करना चाहते हो, लोन लेना चाहते हो, मिल जाएगा। प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज,
को भी ये लोन मिल जाएगा। अगर आप कोई प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी चलाते हो तो भी लोन मिल जाएगा। लेकिन अब सुनिए, सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप सोलो हो, पार्टनरशिप में हो, कोऑपरेटिव हो, प्राइवेट या फिर पब्लिक कंपनी चला रहे हो, तो आपको सिर्फ एससी और एसटी के होंगे तभी लोन मिलेगा भाई। एससी और एसटी के नहीं होंगे तो लोन नहीं मिलेगा। अगर आप कोई कंपनी भी चला रहे हो तो उस कंपनी में एससी या एसटी व्यक्ति की, अगर आप एससी या एसटी के व्यक्ति हो तो आपकी 51% ओनरशिप होनी चाहिए, 51% शेयर होनी चाहिए। यानी कि सभी जगह जो मालिक हो वो एससी या एसटी का हो तो बहुत आसानी से लोन मिल जाएगा। अगर आपका कोई दोस्त है जनरल का है, अगर वो मालिक है तो आपको, या फिर ओबीसी का है, या फिर मुस्लिम है, या फिर आरसीएम का है, या फिर कोई अदर कैटेगरी का है तो नहीं मिलेगा। मालिक एससी या एसटी का होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको उद्योग आधार के लिए। एक उद्योग आधार बनता है, उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एमएसएमई डिपार्टमेंट, यानी कि जब से मैं बता रहा हूं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट जो होता है गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री होती है, उसमें आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अपना डाटा देना पड़ेगा, अपना बायोडाटा देना पड़ेगा। बहुत आसानी से दे सकते हो, जाके दे दीजिएगा। बाकी सबसे बड़ी बात तो बेनिफिशियरी सिर्फ एससी और एसटी के लिए है, ओनरशिप भी उनकी होगी 51% अगर लोन लेता है तो। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आपको ये लोन मिल सकता है। दोस्तों अभी तक मैंने काफी चीजें कवर करी कि ये लोन क्या है। स्पेशल क्रेडिट लिंकेड कैपिटल सब्सिडी स्कीम क्या है, कैसे मिलेगी और क्यों चाहिए, और क्या एनओसी लगेगा पॉल्यूशन कंट्रोलर बोर्ड का, और किन किन लोगों को मिल सकती है, ये सब बताया। लेकिन अब मैं बता देता हूँ कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको जरूरी है। सबसे पहले आपके पास एससी और एसटी के जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि एससी और एसटी के लिए लोन है, जाति प्रमाण पत्र मस्ट इंपॉर्टेंट। आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी सिविल, बैंक की जो सिविल होती है, आपने कभी लोन लिया होगा जिंदगी में तो आपकी सिविल अच्छी होनी चाहिए, आपका जो भी ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए भाई, तभी ये लोन आपको आसानी से मिल जाएगा। बैंक से आपका फंडा पूरा क्लियर होना चाहिए। बाकी छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मैंने आपको बता दिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनसे काम आसानी से हो जाता है। अब मैं बता देता हूं कि इन डॉक्यूमेंट को कहाँ जमा करना है और लोन कहाँ से मिलेगा। कुछ नोडल एजेंसीज है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बाजू में भी चल रहा होगा। वीडियो को पॉज करके भी आप सर बैंक के बारे में जान सकते हैं कि किस किस बैंक में मिल जाएगा। मैं बता ही रहा हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बता दिया, कैनरा बैंक बता दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा बता दिया, बहुत फेमस बैंक है ये सारे। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, इसमें भी मिल जाएगा। तमिलनाडु इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन में भी मिल जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया में भी मिल जाएगा, ठीक है। और अब सिडबी बहुत बार आपने सुना होगा, तो आज जान लीजिए सिडबी क्या है। सिडबी दोस्तों स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, छोटी इंडस्ट्रीज के लिए, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है उनके डेवलपमेंट के लिए जो बैंक बनाया गया है भारत सरकार का, सिडबी है, वहां से भी आपको ये चीजें लोन प्राप्त हो जाएगा, स्कीम का फायदा मिल जाएगा। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड बहुत फेमस है, वहां से भी सारी सुविधा आपको मिल जाएगी, नाबार्ड से भी। अब मैंने आपको काफी ज्यादा क्लियर कर दिया है, लेकिन आपके मन में और भी शंकाएं है और भी जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है भाई, क्या देख रहे हो, कमेंट करो, अपनी जो भी क्वेरी है नीचे पूछ सकते हो। बाकी और भी जानना चाहते हो और मुझसे जुड़ना चाहते हो तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है, उस पर मुझे फॉलो कर लीजिए भाई। आप वहां पर मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। और आप इकोनॉमिक रिलेटेड चीजें रोजाना जानना चाहते हो, एक बड़े एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो और चाहते हो कि मैं भी एक बड़ा बिजनेसमैन बनूं, तो आपको क्या करना है, साथ में मेरे टेलीग्राम की भी एक लिंक है, टेलीग्राम लिंक लिखी होगी वहां पर, उसको भी फॉलो कर लीजिए। उस ग्रुप में आपको इकोनॉमिक रिलेटेड सारी चीजें आया करेगी, आपकी जितनी पॉलिसीज है सब रिटर्न में आया करेगी, सारे डॉक्यूमेंट आया करेंगे, आप उसे हिंदी और इंग्लिश में आसानी से पढ़ भी सकते हो। तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिए मेरे को। बाकी कोई भी क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं नहीं कहता कि मेरी वीडियो देखकर आप करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाओगे, लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि मेरा वीडियो देखने के बाद आपके लिए कोई ना कोई एक ऐसी वीडियो आएगी जो आपके रिलेटेड होगी और उस रिलेशन से आपकी दिमाग की बत्ती जल जाएगी और आप भी एक आर्थिक तौर पर मजबूत व्यक्ति बन सकते हो। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं, करोड़पति नहीं लेकिन आर्थिक तौर पर मजबूत बन सकते हो, पैसों की किल्लत नहीं होगी आपके यहाँ। तो दोस्तों, आप सारी चीजें जानना चाहते हो तो आपको क्या करना है,
मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल दबाना है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों और फैमिली के साथ। सभी को इसका फायदा मिलना चाहिए, आपको अकेले को ही नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आपके मोबाइल के ऊपर आपको सबसे पहले मिला करेगी।